हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम 5th क्लास की हिंदी का बुक से चैप्टर नंबर 5 है घमंड। चैप्टर का नाम है घमंड। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी हम पूरा करेंगे। तो इस प्रस्तुत पाठ में घमंड न करने की शिक्षा अत्यंत रोचक ढंग से दी गई है। और बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो सिराज अनवर जी हैं। लेखक कहना है, कवि कहते हैं कि घमंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चमकदार और कीमती सफ़ेद रंग का मोती तो आपने देखा ही होगा। असली और सच्चे मोती की कीमत हजारों तक पहुंचती है। यह मोती सीप में से निकलता है और सीप समुद्र में होती है। सीप में रहने वाला कीड़ा यह कीमती मोती बनाता है। यह कहानी वास्तव में उसी सीप में रहने वाले कीड़े की है। इस कीड़े को खुद पर बड़ा घमंड था। इस कीड़े को खुद पर बड़ा घमंड था। वह समझता था कि उससे ज़्यादा काम का कीड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। उसको सीप का जो मोती बनाता था वो कीड़े को क्या था, बहुत घमंड था। वो समझता था कि हमसे ज़्यादा मतलब हमारे बराबर दूसरा कोई और नहीं है। हम जो काम करते हमसे अच्छा कोई काम नहीं है। इससे ज़्यादा काम का कीड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। रेशम का कीड़ा भी बड़े काम का होता है, मगर रेशम मोती जैसा कीमती तो नहीं होता नहीं। इसलिए सीप वाले कीड़े को अपने आप पर बड़ा नाज था। नाज मतलब अभिमान था, और हमेशा ही उसे इस बात का घमंड रहता था। एक दिन की बात है कि समुद्र में ज़बरदस्त ज्वार भाटा आया। ज़बरदस्त मतलब बलवान, भारी। लहरों में हलचल मच गई। सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग बिरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता था। वह इतना घमंडी था कि पानी के ऊपर आना भी अपना अपमान समझता था। मगर ज्वार भाटे ने उसे ज़बरदस्ती सतह की तरफ उछाल दिया। सतह पर आकर उसे अपनी चमकीली सीप की डिबिया के किवाड़ खोलकर ऊपर की इस दुनिया में झांका। अभी वह झांक ही रहा था कि समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे उठाकर रेत पर फेंक दिया। अब तो कीड़ा बहुत घबराया। खुद चलकर वह दोबारा पानी में नहीं जा सकता था, मगर समुद्र की लहरें उसे बार बार आकर छूती थी। उसे बड़ा क्रोध आ रहा था कि पानी से दूर होने के बावजूद पानी उसे बार बार आकर छूता तो है, लेकिन लहर इतनी जोरदार नहीं आती कि उसे अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती। बावजूद मतलब अतिरिक्त। बावजूद का अर्थ होता है अतिरिक्त। समुद्र के किनारे उगे हुए पेड़ पर एक कौवा बहुत देर से उसकी बेबसी पर गौर कर रहा था। बेबसी का अर्थ होता है मजबूरी पर। वह तेजी से उड़कर सीप के पास आ बैठा और अपनी नुकीली चोंच से सीप को ऊपर से खटखटाते हुए बोला, कोई है? अरे कोई है अंदर? दरवाज़ा खोलो। कौन बोला? कौवा बोला। कौन शैतान हमें परेशान कर रहा है? कौन कह रहा है? जो सीप के अंदर बैठा कीड़ा था वह कह रहा है, कौन शैतान हमें परेशान कर रहा है। शैतान शब्द का अर्थ है दुष्ट। घमंडी कीड़े ने अंदर से चिल्लाकर पूछा, मैं शैतान नहीं हूँ, दरवाज़ा खोलकर बाहर तो आओ। कौन बोला? कौवा। सयाना कौवा बोला, क्यों आऊँ बाहर? सयाना कौवा बोला, क्यों आऊँ बाहर? जरा बातें करेंगे और क्या। कौवे ने प्यार भरी आवाज़ में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी तरह बेकार हूँ क्या? कौन उत्तर दिया? कौवे ने।
जाओ, मैं नहीं आता। मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूँ। तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। शान का अर्थ होता है गौरव। कीड़े ने गर्व भरी आवाज में उत्तर दिया। ओहो, यह नखरे कौवा हंसा। अरे भाई, मैं तुमसे समुद्र की तह के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपनी आज़ाद दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जो कीड़ा था बोला, क्यों? इसलिए कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है। यूनिवर्सिटी की छत पर मेरा घोंसला है। चूँकि मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे साइंस अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समुद्र के बारे में बताओ। वहाँ क्या होता है? वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं। फाख्ता एक चिड़िया है, पंडुक चिड़िया होती है फाख्ता। क्या बकवास कर रहे हो? कीड़े ने झल्लाकर उत्तर दिया। कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता होती हैं? यही तो तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। कौवा बोलता है, यही तो तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। बेकार के सवाल मत करो, घमंडी कीड़े ने अकड़कर जवाब दिया। समुद्र में मेरे ही जैसे लाखों और कीड़े सीपियाँ बिखरी हुई हैं, मगर मैं उन सबसे महान हूँ, इसलिए कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता। दर्जा मतलब श्रेणी। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, अद्भुत पौधे हैं और बस। हाँ, मगर तुम जैसा बेवकूफ़ और मूर्ख जानवर बिल्कुल नहीं है। मैं मूर्ख कहने का बुरा नहीं मानता। वैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो कौवा हूँ, सयाना कौवा। कौवे ने हंसकर कहा, मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बाँच रहे हो यार? कृपया बाहर आओ। यार, कीड़े ने नफरत से कहा। नफरत मतलब घृणा से कहा। यार, क्या होता है तुम्हें? बात करने की भी तमीज़ नहीं है और तुम तो यूं बातें कर रहे हो जैसे तुम ही समुद्र के राजा हो। बेशक बेशक मतलब निसंदेह। मैं मोती बनाता हूँ और समुद्र में मेरी वजह से मशहूर हूँ। समुद्र में मोती बनाता हूँ और इसकी वजह से मैं मशहूर हूँ, कीड़े ने उत्तर दिया। फिर तो मैं तुम्हें ज़रूर देखूँगा, कौवे ने कहा लगाया। ऐसी अद्भुत चीज़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझे चीज़ कहते हो? मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ, सीप का कीड़ा। वही सही, मगर हे महाराज, बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए। कौवे ने मजाक उड़ाया। नहीं नहीं नहीं, दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मैं मोती बनाने में जुटा हूँ। मोती फिर बना लेना, दरवाज़ा तो खोलो। मैं मामूली सा गरीब कौवा तुम जैसे कीमती मोती बनाने वाले बड़े कीड़े को देखना चाहता हूँ। मैं मोती भी देखूँगा। मैंने आज तक मोती नहीं देखा। एक बार कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता, मगर तुम खुद को सयाना समझते हो तो दरवाज़ा खुद ही खोल लो, कीड़े ने व्यंग भरी हंसी में कहा, क्योंकि वह जानता था कि कौवा सीप का ढक्कन किसी तरह भी नहीं खोल सकता। अच्छा, ये बात है, कौवे ने क्रोध से कहा। मैं तुम्हें अपना सयानापन दिखाता हूँ। अब जो कुछ भी होगा उसका दोष मुझे मत देना। इतना कहकर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर एकदम उड़ गया, ऊंचा और ऊंचा, बहुत ही ऊंचा। जल्दी ही वह उस जगह पहुंच गया जहां कठोर चट्टानें थी। उड़ते उड़ते उसने बड़ी ऊंचाई से ताक कर वह सीप एक चट्टान पर फेंक दी और फौरन नीचे उतरने लगा। सीप चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो गई। कौवे ने सबसे पहले तो जल्दी से मोती बनाने वाले कीड़े को अपनी चोंच में दबाया और फिर एक झटके के साथ उसे निगल गया और उसके बाद मोती को देखा जो लुढ़कता हुआ जमीन की ओर आ रहा था। उसके देखते देखते मोती चट्टान से लुढ़क कर गड़ाप से गाय के गोबर में जाकर धंस गया। कौवा खूबसूरत तथा कीमती मोती का यह अंजाम देखकर गड़ाप दिया गया। इसमें शब्द गड़ाप
मतलब झट से, अंजाम मतलब परिणाम। देखकर मज़े से काँव काँव करता हुआ फिर से हवा में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। तो इसीलिए कहते हैं अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो बच्चों, इसमें जो मौखिक उत्तर दिए गए हैं, एक्सरसाइज है, हमने इस चैप्टर के माध्यम से क्या सीखा, तो इसके जो मौखिक उत्तर हैं वो हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी पूरा करेंगे। तो जैसे कि वर्षा की बूंद सीप में गिरकर किस नक्षत्र में मोती बनती है, तो स्वाति नक्षत्र में। सेकंड है 4 बहुमूल्य रत्नों के नाम बताइए। तो जैसे यशम, माणिक, नीलमणि और पुखराज, ये 4 बहुमूल्य रत्नों के नाम हैं। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। पूर्णिमा के चांद का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समुद्र के उच्च ज्वार में जब उच्च ज्वार आता है जिससे लहरें अधिक ऊंची और शक्तिशाली होती हैं। अब ख नंबर में है जोड़कर लिखिए। तो जोड़कर लिखना है हमको। तो जैसे सयाना और प्लस पन, तो सयाना पन बन गया। तो जैसे ऐसे ही हम और शब्द बनाएंगे। तो जैसे कि अपनापन, तो अपनापन, पागल प्लस पन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पागल, पागलपन हो जाएगा। फिर अकेला प्लस पन, तो अकेला पन हो जाएगा। फिर सूनापन, सूना प्लस पन, तो सूनापन बन जाएगा शब्द। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। अब ग नंबर में दिया समानार्थी शब्द लिखिए। तो हमें जैसे जग है, पहला नंबर जग दिया, तो जग माने संसार होता है, सभी जानते हैं, तो संसार। दूसरा है समुद्र, समुद्र को क्या बोलते हैं, सागर। तीसरा पॉइंट है पेड़, पेड़ को हम क्या बोलते हैं, वृक्ष। चौथा है पानी, पानी को क्या बोलते हैं, जल या नीर, जल भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं।